वेलकम टू गाइस, आपका अपना चैनल सिद्धि किराना बिजनेस में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के यह वीडियो में लेके आया हूं कि किराना दुकान गांव में शुरू कर सकते हैं और किस तरह से शुरू करना है और कितना पैसा इसमें खर्च करना है, कितना प्रॉफिट है, किस तरह से करना है। इन सब के साथ में मैं ये वीडियो लेके आया हूं और ऐसे 10 ट्रिक लाया हूं जिससे आप अपनी दुकान को अच्छे बना सकते हैं। तो वीडियो को बना देरी किए हुए करते हैं शुरू। तो पहला जो पॉइंट है वो यह है कि हमारा जो लोकेशन है गांव में जो वो अच्छा रहना चाहिए। मीन्स हमारा दुकान इस जगह पे रहनी चाहिए जहाँ से पूरे गांव का आना जाना रहता है होता है, और गांव में जहाँ चौराहा बोलते हैं उस टाइप के जगह में हमारी ये दुकान होनी चाहिए। ये था पहला पॉइंट। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट कहता है आपका पूंजी मीन्स पैसा, आप कितना इन्वेस्ट करते हो। कई लोगों की सोच रहती है कि दुकान को कम से स्टार्ट करते हैं, मीन्स जैसा 10-20 हज़ार रुपए। तो अक्सर क्या होता है, मीन्स जैसा ये दुकान किराने दुकान में जैसा आप चिल्लर में करते हैं तो उतना तो मार्जिन रहता नहीं, जो कुछ रहता है थोक में ही रहता है। मीन्स जैसा कट्टे में सामान लाओगे तो उसमें आपको पैसे बचता है। आप जैसा 6, 10, 15, 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन ऐसा लाओगे तो माल में पैसे बचने वाला है नहीं। तो कई लोगों की सोच है कि मीन्स कम से शुरुआत करते जैसा 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार रुपये। तो क्या होता है कि इसमें ही दुकान में ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसी के कारण फिर दुकान ग्रो नहीं हो पाता। मीन्स फिर बाद में हम कहते हैं कि दुकान चलता नहीं है। मीन्स जैसा 6-7 महीना होता है तो दुकान बहुत लोग बंद कर देते हैं। इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि इससे आप स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए के आसपास से आप अपने गांव में दुकान करोगे तो आपको प्रॉफिट रहेगा और आप आने वाले भविष्य के लिए 2 रुपए बचा भी सकते हो। और अभी ये एक अच्छी लाइफ जीना है तो आप कम से कम अच्छा इन्वेस्ट करोगे तो आप एकदम अच्छी लाइफ जी पाओगे, जिसमें आप आगने वाले भविष्य के लिए 2 रुपए बचा के चल सकते हो। फिर बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट कहता है कि दुकान में हर एक सामान हमको रखना है, हर एक क्वालिटी का सामान हमको दुकान में रखना है जिससे कोई भी ग्राहक वापस ना जाने पाए। ये था तीसरा पॉइंट। अब बढ़ते हैं हम चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट कहता है कि हमको सामान स्टार्टिंग में भी कम रेट में बेचना है। क्यों? इससे क्या फ़ायदे हैं? कम रेट में हम जैसा गांव में माल बेचते हैं तो कई लोग जैसा शहर से जो माल लाते हैं मीन्स किराने का, कई लोगों की सोच रहती है मीन्स जैसे कि छोटा किराना दुकान में कम रेट में ये ज़्यादा रेट में सामान देते हैं और बड़े दुकान में जाओ तो हमको कम रेट में सामान मिलता है। तो इसलिए बहुत सारे ग्राहकों की सोच रहती है कि हाँ, बड़े दुकान से हम माल लेंगे तो वहाँ पे हमको कम रेट लगाते हैं तो वहाँ जाना हमको उचित है। तो आप उनका जो माइंडसेट है वो इस तरफ से होना चाहिए कि हाँ, ये भी ग्राहक ये जो दुकानदार है ये हमको गांव में ही इतना कम रेट में माल दे रहा है। मीन्स जैसा शहर में वो रेट में वो माल दे रहा है तो वही रेट में हमको माल मिल रहा है, तो हम क्यों जाए उस ना दूर सामान के लिए जब हमको यहीं पे माल सस्ते में मिल रहा है। तो इसलिए हमको अपना जो माल है इसे सस्ता बेचना है। मीन्स उनसे कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कि हमको मुद्दल में माल बेचना पड़ जाता है। मुद्दल में इसीलिए क्योंकि आजकल है बिजनेस में कंपटीशन। मीन्स जैसा आपके गांव में जैसा दूसरा और बिजनेस है अदर, तो उसके साथ में भी कंपटीशन है। मीन्स जैसा ग्राहक भी बहुत होशियार रहते हैं, वो भी पहले उसके पास जाके रेट पूछ के आते हैं। जैसा उसने 105 रुपये तेल का पाउच बताया और तो और हमको आइए 98 रुपये पेटी में खरीदी, एक सपोज उदाहरण, तो आप उसे 100 में ही दे दीजिए। तो उससे क्या है, जो
ग्राहक का जो रिएक्शन रहेगा वो आपके प्रति अच्छा रहेगा, उसको फिर और एक दो बार ऐसे ही करके मीन्स उससे अच्छा आपको दुकान में जो है माल बेचना है, उससे आगे रहना है कंपटीशन में, तो 2-4 रुपए सस्ता ही बेचना पड़ेगा। तो इस तरह से भी ये था तीसरा नियम। बढ़ते हैं अब हम चौथे नियम की ओर। चौथा नियम कहता है कि अपना समय दुकान में मीन्स जैसा आप अपना समय पूरा दुकान में देना पड़ेगा। जैसा सुबेरे के 6 बजे आपको दुकान खोलना पड़ेगा, तो रात के 9 बजे सबके सोने के बाद में दुकान को बंद करना पड़ेगा। मीन्स का नियम कहता है कि उधारी उधारी आपको उसी को देना है जो आपको पैसे दे सकता है। ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्सन मुझे पैसा दे सकता है दुकान में, इस पर्सन को उधारी देना चाहिए, आपको उसी पर्सन को उधारी देना है। नहीं तो फिर बहुत सारे लोग हैं जो दुकान में उधारी खा लेते हैं, फिर बाद में दूसरी जगह से लेन देन शुरू कर देते हैं। तो इसी ऐसे भी लोगों से आपको निपटना आना चाहिए दुकान में। और ये सभी जगह की जो ये है परंपरा है, मैंने बहुत ज़्यादा अनुभव किया। मीन्स मैं जैसा कहीं भी जाते रहता हूँ तो मैं अनुभव करते रहता हूँ कि किसी भी किराने दुकान में जाके मैं देखता हूँ कि हाँ क्या किस टाइप से इस दुकान को चला रहे हैं लोग अपनी दुकान को, तो वो भी अनुभव करता हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ ये जो प्रॉब्लम है ये सभी जगह के जो ग्राहक है वो उधारी खा लेते हैं, फिर बाद में दूसरी जगह वो उधारी खाना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ ग्राहक ऐसे रहते हैं जो उधारी खा लेते हैं, फिर बाद में उसके बाद में दुकान में आना ही बंद कर देते हैं। तो इस आपको इस भी प्रॉब्लम से निपटना है। और उधारी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दुकान को डेवलप भी कर देती है और डुबा भी देती है। तो आपको ऐसे लोगों को उधारी देना है जो आपको पैसे दे सकते हैं। मीन्स आपकी दुकान ग्रो हो सकती है। मीन्स जैसा है कि अब बहुत सारे लोग जो है वो पैसे दे 2-3 महीने में देता है, तो कई लोग क्या करते हैं ब्याज जोड़ते हैं। ब्याज मीन्स पैसा जो है बढ़ाना, पैसा बढ़ाना तो कई कस्टमर कैसा है फिर पैसे बढ़ाने के कारण फिर बाद में और तू मैं पे आते हैं कि भैया हमारा हमने इतने का उधारी खाए थे और आपने इतना पैसा कर दिए। तो भैया मैं हाँ, उनको प्यार से समझाने कि भैया आपने इतना ही दिन का उधारी खाया और मैंने आपको आप जब भी उधारी दे तो भैया आप उन्हें पहले बता दिया करें कि मैं इतने दिन का आपको उधारी दे सकता हूँ। इसके बाद में नहीं तो फिर मेरा जो है ब्याज लगना चालू होता है। क्योंकि कैसे जैसा देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसा कि हम एक पार्ले के पैकेट में हम 10 रुपये कमाते हैं, मीन्स 108 रुपये का हमको पड़ता है एक पूरा 24 पीस का बराबर। अब उसे हम एक हफ्ता में अपने दुकान में हम बेचते हैं, ठीक है। अब वही हम 100 रुपये 110 रुपये का हम ग्राहकों को उधारी दे दिए, ठीक है। अब वो एक हफ्ते बाद में हमको पैसे देने वाला है, तो हमारा हक बनता है कि उसमें 10 रुपये कमाने का। मीन्स जैसा हमने 110 रुपये का उधारी दिया और वो पर्सन हमको एक हफ्ते बाद में पैसे देने वाला है, हमको मालूम है, तो उसे 10 रुपये उसमें प्रॉफिट ऊपर के कमाने का है, हक है। तो और उसके बाद में जैसा उधारी के मामले में तो बहुत सारा ये है, क्योंकि उधारी एक ऐसी चीज़ है हमारी दुकान भी डुबो देती है और हमको उठा भी देती है। मीन्स उठा भी देती है। उधारी देने के फायदे मीन्स ये है कि कस्टमर हमारे से बना रहता है, कस्टमर रेगुलर हमारे दुकान में आते जाते रहता है। तो इससे एक ये है कि कस्टमर कहीं हमसे बिछड़ता नहीं है, वो हमारे से लेन देन फिर शुरू रहता है। एक कस्टमर का बता रहा हूँ मैं। मीन्स ऐसे सभी कस्टमरों को ये जो चलते हैं, मीन्स उनका अच्छा व्यवहार देख के ही आपको उनको उधारी देना है। मीन्स नहीं तो कोई जैसा पैसा नहीं देता है और आपसे उधारी लेके जाता है, फिर बोलता है कि मैं हाँ पैसे 4 दिन में दे दूंगा। अब 4 दिन हो गए, अब 8 दिन हो गए, वो आया नहीं। फिर उसके बाद में वो आया और वो उधारी मांगने आया कि हाँ भैया मुझे और थोड़ा सा उधारी दे दो। तो आपको उसी वक्त मना कर देना है। और पैसे की रही टेंशन, तो कभी ना कभी मौका मिलता है पैसे निकालने का। मीन्स जैसा आप
गांव में है वो पर्सन, तो वो कभी ना कभी आपके दुकान में किसी न किसी मोड़ पे किसी न किसी चीज के लिए आएगा ही, क्योंकि ये जो है ये दुनिया गोल है, इसे घूम फिर के वहीं पे आना है। तो इसलिए उस समय का इंतजार करना, और उस समय जैसा आएगा वो कस्टमर, तो दन से अपना पैसे पहले काटना, फिर उसके बाद में तू जा भैया तेरे तुझसे नमस्ते, फिर उसके बाद में उसे उधारी देना ही मत कभी। एक ही है ये जो काम है जो उधारी दुकान में बंद करवा सकता है, मीन्स जो है कि कस्टमर को खुद गलती करने का मौका दो। मीन्स जैसा उसने पैसे नहीं दिया तो फिर उसे उधारी देना बंद कर दो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर किराने से रिलेटेड वीडियो देते रहते हैं। जय हिंद।